रामायण शैलेंद्र भारती, एक्शन ओम वीके जी। देखिए और सुनिए। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं। भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है? नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान ये सब आपकी ही कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले गए। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन यानी 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। रामा बसहि नगर सुंदर नर नारी रामा। रामा जनु बहु मन सिज रति तनु धारी रामा। रामा तेहि पुर बसाई शील निधि राजा रामा। रामा अगणित हय गय सेन समाचा रामा। रामा सत सुरेश सम विभव विलासा रामा। रामा रूप तेज बल नीति निवासा रामा। रामा विश्व मोहनी तासु कुमारी रामा। रामा श्री विमोह स्वरूप निहारी रामा। रामा सोई हरि माया सब गुण खानी रामा। रामा सुभाता सुखी जाय बखानी रामा। रामा करय स्वयंवर सोदृप बाला रामा। रामा आए तहाँ अगणित महिपाला रामा। रामा मुनि कौतुकी नगर तेहि गयौ रामा। रामा पुरवासिन सब पूछत भयौ रामा। रामा सुनि सब चरित भूप ग्रह आए रामा। रामा करि पूजा नृप मुनि बैठाए रामा। आनि दिखाए नारदहि भूपति राजकुमार। कहो नाथ गुण दोष सब एहि के हृदय विचार। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हों। उस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह अर्थात टुकड़ियां थे। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है? वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहां अगणित राजा आए हुए थे। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगरवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा।
सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा, हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। रमा देखी रूप मुनि विरति विसारे रामा, रमा बड़ी बार लगी रहे निहारी रामा, रमा लाछनता सो लोकी भुलाने रामा, रमा हृदय हर्ष नहीं प्रकट बखाने रामा, रमा जो देहि बराई अमर सोई होई रामा, रमा समर भूमि तेहि चीतन कोई रामा, रमा सेवहि सकल चराचर ताहि रामा, रमा बरई शील निधि कन्या चाहि रामा, रमा लाछन सब विचारी उर राखे रामा, रमा कछुक बनाई भूप सन भाषे रामा, रमा सुता सुलक्षण कहि नृप पाहि रामा, रमा नारद चले सोच मन माहि रामा, रमा करो जाय सोई जतन विचारी रामा, रमा जेहि प्रकार मोहि परै कुमारी रामा, रमा जप तप कछु न होई तेहि काला रामा, रमा हे विधि मिलई कवन विधि बाला रामा, एहि अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो की रीझै कुंवरी तब मिलै जयमाल। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको वरेगी सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे ये कन्या मुझे ही वरे। इस समय जब तब से तो कुछ हो ही नहीं सकता। हे विधाता, मुझे ये कन्या किस तरह मिलेगी? इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दे।